लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों लोगों ने हमारे बिहार की इमेज को बर्बाद कर दिया। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए कैसे टीएमसी के लीडर बिहारी को बीमारी बता रहे हैं। ये पंजाब के फॉर्मर सीएम है जो कह रहे हैं हम बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। और जब इतने बड़े लोग बिहारियों के बारे में ये सोचते हैं तो सोचो आम जनता का क्या माइंडसेट होगा बिहारियों के बारे में। कभी तमिलनाडु में बिहारी माइग्रेंट्स को मारा जाता है तो कभी महाराष्ट्र से बिहारियों को धक्के मार के भगाया जाता है। जिस भूमि पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस भूमि पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा थी, जिस बिहार ने दुनिया को आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे ज्ञानी लोग दिए, और आज उसी बिहार की हालत ये है कि सबसे अनपढ़ लोग यहीं पाए जाते हैं। ये बिहार की एक मिनिस्टर हैं जो शपथ लेने के टाइम पे अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ पाई। ये बिहार क्लास 12 की टॉपर थी और इनको ये तक नहीं पता था कि इन्होंने टॉप किस सब्जेक्ट में किया है। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने क्या चीज? और यही नहीं, पॉपुलेशन में भी बिहार सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्टिल देश का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड शहर है। यह है सिवान बिहार का एक बहुत ही पॉपुलर गुंडा सैयद शहाबुद्दीन, जिसका एक केस था तेजाब केस, जिसमें इसने एक ही माँ के 2 बेटे को पहले तेजाब से नहलाया और फिर उनके बॉडी के पीस काट के फेंक दिए। गिरीश और सतीश अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, तभी शहाबुद्दीन के लोग रंगदारी के लिए पहुंचे और मारपीट करने के बाद दोनों को उठाकर ले गए। परिवार के मुताबिक शहाबुद्दीन ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाया, उसके बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उस पर नमक रगड़ दिया। और ये उस टाइम पर लालू की सरकार में सिवान का एमपी था। और इसको सजा देना तो छोड़ो, जब सिवान के डीएसपी ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करी तो खुद लालू यादव ने आके उस डीएसपी को उसकी पोस्ट से हटा दिया। गन कल्चर, खुले में लूटपाट तो बहुत आम बात थी ऐसे कुछ सालों पहले बिहार के अंदर। बिहार को हर स्केल पर पॉलिटिशियंस ने खा रखा है, चाहे वो पर कैपिटा हो, पॉपुलेशन हो, एजुकेशन हो, हर चीज में। तो जानते हैं आज की वीडियो में बिहार और बिहारियों का दर्द एक बिहारी की जुबान से। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इन 2 पॉलिटिशियंस को ही, स्पेसिफिक इन दोनों लोगों को ही बिहार की बर्बादी का रीजन क्यों बता रहा हूँ। आजादी के बाद से बिहार के अंदर 32 मुख्यमंत्री बने हैं। अब आप कंपेयर कर लो दिल्ली जैसे शहर से जहाँ पे सिर्फ 7 मुख्यमंत्री बने हैं। इतने ज्यादा सीएम होने की वजह से किसी भी सीएम को इतना टाइम नहीं मिला कि वो बिहार की डेवलपमेंट के बारे में कुछ लॉन्ग टर्म में सोच पाए। कुछ तो ऐसे सीएम थे जिन्हें 1 महीने के अंदर हटा दिया गया, कुछ ऐसे सीएम थे जो 2 से 3 दिन के अंदर हटा दिए गए। और इसी का एग्जाम्पल है सतीश प्रसाद सिंह। 28 जनवरी 1998 को ये सीएम बने और सिर्फ 2 दिन बाद इन्होंने 1 फरवरी को अपनी सीट छोड़ दी। तो बिहार जैसे राज्य में उन लोगों से उम्मीद लगाई जा सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए सीएम बने, लाइक नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद यादव। लालू की बात करें तो इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहार पे 15 साल राज किया है, और वहीं नीतीश कुमार ने 17 साल राज किया और अभी भी कर रहे हैं। अगर ये चाहते तो आज बिहार की क्या हालत हो सकती थी। इनकी सरकारों के करप्शन के चक्कर में आज बिहार की ये हालत हो चुकी है कि बिहार का एक आम आदमी महीने का सिर्फ 3000 रुपए कमाता है। अब इसे आप कंपेयर करो इंडिया के एवरेज से, जहाँ पे इंडिया के हर शहर में एक आम आदमी 10,000 रुपए कमाता है। बिहार की 50% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर मतलब सिर्फ पैसों से गरीब नहीं, बल्कि हर एंगल से गरीब। मतलब बिहार की 50% जनता के पास पैसे तो छोड़ो, खाना, रहना, स्वास्थ्य, एजुकेशन, समाज में इज्जत कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट बिहार की 50% पॉपुलेशन जानवर वाली जिंदगी जीती है। बिहार में इतनी गरीबी होने का कारण इसके पास्ट से शुरू होता है। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स भारत के ईस्ट साइड में, मतलब मुंबई, गुजरात, ऐसी जगहों पर रिवतवारी टैक्स सिस्टम लगाते थे, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार टैक्स लेगी वो आपके फसल के हिसाब से लेगी। मान लो आपकी 100 रुपए की फसल हुई है तो उसपे से 20% अंग्रेजी हुकूमत रखेगी। मान लो आपकी 200 रुपए की फसल हुई है तो उसमें से 40 रुपए अंग्रेजी हुकूमत रखेगी। बट बिहार में इसका बहुत अलग था। बिहार में था जमींदारी सिस्टम, मतलब लोगों को एक फिक्स टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उनकी फसल हुई हो या ना हुई हो। चाहे आपकी 10 रुपए की फसल हुई हो तब भी आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे आपकी 10,000 की फसल हुई हो तब भी आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। और ये उस टाइम पर 20-30% नहीं,
लोगों की कमाई का 70-80% ये लोग टैक्स लेते थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि बिहार के लोगों के हाथ में कभी उतना मोटा पैसा आया ही नहीं। जिसे बाप दादा का एंसेस्ट्रल पैसा बोलते हैं, वो बिहार में बहुत कम लोगों के पास ही था। 1947 में आजादी के बाद ये जमींदारी सिस्टम बिहार पे से हटता है और बिहार के फर्स्ट सीएम बनते हैं डॉक्टर कृष्णा सिन्हा। और उस टाइम के बिहार के हिसाब से ये बिहार में बहुत काम भी करते हैं, लाइक बरौनी केमिकल फैक्ट्री, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, हैवी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, बरौनी डेयरी, एशिया लार्जेस्ट रेलवे यार्ड। उस टाइम पर देश के बजट में जो भी हो सकता था, सिन्हा जी ने वो सारी चीजें करने की पूरी कोशिश करी। उस टाइम पर हम लोग ज्यादा उम्मीद रख भी नहीं सकते थे सरकार से, क्योंकि इंडिया अभी जस्ट आजाद हुआ था। उसके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो किसी शहर पे इतना पैसा लगा सके डेवलपमेंट में। उस टाइम पर ऑलमोस्ट हर शहर की यही हालत थी, बिहार जैसी। सिन्हा जी ने बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक नींव रखी, ये सोचकर कि आने वाली सरकार बिहार में कुछ काम करेंगी। सिन्हा जी ने भी बिहार पे अराउंड 15 साल राज किया, बट इसके बाद जो भी सीएम आए वो सब 1-1, 2-2 साल के अंदर चले गए। लिटरली आप लिस्ट देख सकते हो, कितने तो सीएम बस 1 से 2 महीने के लिए आए और फिर चले गए। गिने चुने सीएम ही 5-6 साल रहे, लाइक रामविलास पासवान एंड कर्पूरी ठाकुर। लेकिन इनका भी टाइम पीरियड कोई बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन इसके बाद सत्ता संभालने का टाइम आता है बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिशियन के हाथ में, लालू प्रसाद यादव। 1990 में वो बिहार के सीएम बनते हैं और बाकियों की तरह इनसे भी उम्मीद लगाई गई कि ये बिहार के लिए कुछ करेंगे। जिस नारे के साथ लालू जी पॉलिटिक्स में आए थे, वो नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। ये मेनली उस टाइम पर इसलिए ऊपर आए क्योंकि ये हर जात की एकता में बिलीव रखते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये बाकी जातियों को नीचे दिखाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करो। लालू के काल को जंगल राज कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही कहा जाता था। उस टाइम के बड़े गुंडे थे सुभाष यादव और साधु यादव। सुभाष यादव की बात करें तो ये अभी रिसेंटली 160 करोड़ के बालू स्कैम में पकड़े गए हैं। तो सोचो जब लालू की सरकार थी तब ये कितने बड़े कांड करता होगा। और इस पर शुरू से ही, जब से लालू की सरकार है, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, सबके चार्जेस लगे पड़े हैं। लेकिन बस वो फाइलें दबा के छोड़ दी गई हैं कोर्ट्स में। और इसका भाई साधु यादव इससे 4 कदम आगे। इन जैसे लोगों के लिए लालू की सरकार में किडनैपिंग और मर्डर बहुत आम बात थी। साधु यादव पे आज के टाइम पर भी कितने सारे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसका केस बताता हूँ जो काफी फेमस था, शिल्पी गौतम मर्डर केस। और इस केस में इसके घर के ठीक पीछे 2 लवर्स की लाश पड़ी थी, वो भी बिना कपड़ों के। फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया शिल्पी के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप किया था और इसमें से साधु यादव का भी नाम था, क्योंकि साधु यादव भी शिल्पी को चाहते थे। और इसी केस के लिए जब साधु यादव का ब्लड सैंपल मांगा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो भी एक बार नहीं, 5 से 6 बार इनका सैंपल मांगा गया, लेकिन इन्होंने एक बार भी अपना ब्लड सैंपल नहीं दिया। जब इनकी कोई गलती नहीं थी तब इन्होंने सैंपल क्यों नहीं दिया? और आपको पता है ये केस क्या कह के बंद कर दिया गया? ये कह के कि इस केस के लिए पूरे एविडेंस नहीं है, इसलिए हम ये केस बंद कर रहे हैं। और गंगा जल, एक फेमस मूवी जो बिहार के इन्हीं सीनों को दर्शाती है, उसमें कैरेक्टर था गुंडे का, उसका नाम था साधु यादव। वो कैरेक्टर इसी साधु यादव से इंस्पायर है। और आपको पता है ये 2 दरिंदे सुभाष यादव और साधु यादव कौन थे? ये थे लालू की बीवी राबड़ी देवी के सगे भाई, यानी लालू के सगे साले। सोच सकते हो आप ये चीज, एक तरफ जीजा शहर को बचाने की शपथ लेता है और दूसरी तरफ उसी के साले उसी के सामने ऐसे कर्मकांड करते हैं और जीजा कुछ नहीं बोलता। लालू की दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जिस दिन लालू की बेटी की शादी थी तो बिहार की हर बड़ी लग्जरी दुकान से, चाहे वो ज्वेलरी, फर्नीचर, कार हो, हर दुकान से करोड़ों के माल छीने गए थे, लूटे गए थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से लालू यादव की बेटी की शादी में अराउंड 100 मारुति गाड़ियां एक दिन के अंदर लूटी गई थी। आप ये चीज इमेजिन नहीं कर सकते। जो चीज आज के शहरों के बच्चे फिल्मों में देखते हैं वो उस टाइम पर बिहार में रियल टाइम में होता था। बिहार वॉज GTA 6 बिफोर GTA 6 वॉज अ थिंग। और यही नहीं, लालू की सरकार में ऐसे हॉरिफिक गुंडे थे जिनके क्राइम सुनकर आप शॉक हो जाओगे। ये आदमी देखिए, यह है सैयद शहाबुद्दीन। इसका केस मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में, बट ये तो इसके क्राइम के लिस्ट के आगे कुछ भी नहीं है। इससे बहुत हॉरिफिक क्राइम्स इसने किए हैं। मैं खुद सिवान से बिलोंग करता हूँ, जहाँ का ये MP था। तो मेरे खुद के घर वाले बताते हैं इसकी दहशत। किसी भी आदमी को काट के फेंक देना, किसी को भी दिन दहाड़े मार देना, ये इसके लिए बहुत आम बात थी लालू की सरकार में। शहाबुद्दीन की ईंटों की भट्टियां थी और जो भी आदमी से ढंग से पसंद नहीं आता था या फिर इसको दुश्मनी थी, ये जिंदा इंसान को आग की भट्टियों में डाल देता था। सोच सकते हो इतना ब्रूटल क्रिमिनल, और ऐसे क्रिमिनल को लालू यादव ने अपनी पार्टी में शामिल कर रखा था। ये तो कुछ वो केस थे जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन लालू की सरकार में ऐसे केस हो रखे हैं कि जिन्हें मैं इस वीडियो में बयां भी नहीं कर सकता। कभी 60 दलितों को मार दिया जाता है यादवों के द्वारा, कभी लालू की पार्टी में ऐसे बंदे को टिकट दी जाती है जिस पर 16 रेप के इल्जाम लग रखे हैं।
कभी राबड़ी देवी ऐसे बंदे को बचाने की कोशिश करती हैं जिस पर बच्चियों के रेप का इल्जाम लग रखा, तो कभी दलित औरतों को उठा लिया जाता है रातों रात। और जितने भी मैंने अभी आपको क्राइम्स बताए, इसमें से 90% ऑफ द क्रिमिनल्स के नाम के पीछे बस एक ही सरनेम था और वो था यादव। आप ये बात मानो चाहे ना मानो, लेकिन लालू यादव की सरकार में बस एक जात को फायदा हुआ है, वो भी यादव जात। लेकिन सरकार बस इसलिए नहीं बनाई जाती कि बस वो अपनी जात का फायदा कर सके। सरकार का काम होता है जाति निरपेक्ष, हर इंसान को इंसान समझना। लेकिन लालू यादव की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन सब का नतीजा आज के टाइम पर ये हो रहा है कि आप किसी भी बाहर के शहर वाले, बाहर के स्टेट वाले आदमी से पूछोगे बिहारियों की इमेज, तो उनके मन में सिर्फ गुंडे और बदमाशों की इमेज है बिहारियों के लिए। और पता नहीं कुछ बिहारी लोग इस चीज को लेकर घमंड भी करते हैं कि देखो कैसे बाहर के लोग हमें गुंडा बदमाश समझते हैं। इज इट रियली अ कमेंट टू फील प्राउड? नेवर। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ एजुकेशन। इसके बाद एज यू नो चारा घोटाला में लालू जी भी अंदर चले जाते हैं। इसके बाद उनकी वाइफ राबड़ी देवी आती है सत्ता में और वो भी इसी चीज को इनहेरिट करती हैं। बट 2005 में बिहार की जनता के लिए नीतीश कुमार एक आशा बन के आते हैं। वो अपना कैंपेन लड़ते हैं इन्हीं मुद्दों पर कि उनकी सरकार आएगी तो क्राइम कम होगा, वो अच्छे से गवर्नेंस करेंगे, क्रिमिनल्स को जेल में डालेंगे वगैरह वगैरह। और जिसके बाद जनता एक और बार बेवकूफ बन के इनको वोट दे देती है। कुछ हद तक इन्होंने भी थोड़े बहुत ढंग के काम किए, लाइक इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जिसमें क्रिमिनल्स को जल्दी से जल्दी सजा हो सके। इन्होंने आर्म्स एक्ट लगाया जिसकी वजह से खुले में गन लेना ये चीज बंद हुई बिहार के अंदर। किडनैपिंग्स लालू की सरकार से थोड़ी कम होने लग गई नीतीश की सरकार में। मर्डर्स भी 18% से कम हुए, लेकिन बस 18% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लूटपाट जो एक टाइम पर बिहार में बहुत खुलेआम होती थी वो कम हुई। बट अभी भी नीतीश कुमार का वो 17 साल वाले काम नहीं दिखते। 17 साल के अंदर नीतीश कुमार चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे बिहार के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज भी 2020 में बिहार के अंदर 9 महीने में 2000 मर्डर के केस रिपोर्ट किए गए और 1100 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए 9 महीने के अंदर। आज भी नीतीश कुमार की सरकार में दलित महिलाओं की वही हालत है जो लालू की सरकार में थी। और नीतीश कुमार तो खुद एक पॉलिटिशियन कहलाने के लायक ही नहीं है। जो बंदा अपनी कभी एक सोच पर, अपनी एक आइडियोलॉजी पर खड़ा नहीं हो सकता, जो बंदा हर दूसरे दिन अपनी पार्टी बदलता रहता है, जिसको आज गाली देता है कल उसी के साथ जाके मिल जाता है बस सत्ता के लालच में, ऐसे खोखले पॉलिटिशियन से आप क्या उम्मीद रख सकते हो जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है। अगर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो एक बिहार के रहने वाले नागरिक हो और आपको बिहार के अंदर डेवलपमेंट चाहिए, तो प्लीज अपनी कास्ट देख के वोट मत करो, क्योंकि यही चीज बिहार के अंदर लास्ट 70 सालों से हो रही है। जाति के नाम पर इलेक्शन, और इसी जाति इलेक्शन ने बिहार जैसे स्वर्ण राज्य को बर्बाद करके रख दिया। बस लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि वोट फॉर योर स्टेट, नॉट फॉर योर कास्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये दोनों वीडियोस भी पसंद आएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।